हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी में प्रस्तावना को पढ़ रहे थे और हमने प्रस्तावना के शब्दों को बहुत अच्छे से जाना। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वो आपको मिल जाएगी, आप देखिए। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ प्रस्तावना में संशोधन। देखिए, जब भी हम संशोधन की बात करते हैं तो हमारे संविधान में संशोधन की शर्तों को भी माना जाता है। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, इसके लिए पहला सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक वाद आया, एक केस आया जो नाम था बेरुवारी बनाम संघ सरकार, जो आया 1960 में। उसमें हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संशोधन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, संविधान का भाग नहीं है और संशोधन नहीं किया जा सकता, तो बहुतों ने पूछा कि क्यों नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने रीज़न दिया, यानी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने रीज़न दिया कि हमारा जो संविधान संशोधन विधेयक है या जो अनुच्छेद है 368, आर्टिकल 368, उसमें संविधान के भागों में परिवर्तन, अनुच्छेदों में परिवर्तन, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना हमारे भाग या अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बेरुवारी वर्सेस संघ सरकार ने, हमारे न्यायालय ने सीधा सा उत्तर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, फिर एक और वाद आया जिसे हम कहते हैं गोलकनाथ बनाम संघ सरकार। ये आया था हमारे 1967 के अंदर। और फिर इस पर जब बात हुई सर्वोच्च न्यायालय से तो ये कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ये निर्णय दिया कि संविधान निर्माताओं के आत्मा की आवाज़ वो प्रस्तावना है, इसलिए आवाज़ ज़रूर है, संविधान निर्माताओं ने ज़रूर उसमें अपनी आत्मा को पूरा झंझोर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी गोलकनाथ बनाम संघ सरकार में भी 1967 में प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन अप्लाई नहीं किया गया। फिर उसके बाद एक और आया विवाद, जो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और अब जाकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और प्रस्तावना संविधान का भाग भी माना गया। क्योंकि देखिए, प्रस्तावना जो हमारे उद्देशिका, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी और उसको बाद में अप्लाई किया गया और प्रस्तावना का रूप दिया गया। प्रस्तावना हमारे सारे संविधान का इंक्लूड है, सब कुछ प्रस्तावना में बताया जा सकता है, इसीलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये उस सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय डेफिनेशन दी, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया, उसका नाम है मूल सिद्धांत, है ना, मूल ढांचे का सिद्धांत। देखिए, मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब ये हो गया, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया और ढांचे में परिवर्तन किए बिना आपको संशोधन करना है। सबसे पहली बात तो देखिए, कब प्रस्तावना में संशोधन एक्सेप्ट किया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वो था 1973। उसके बाद कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है, न्यायालयों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आजकल क्वेश्चंस फैक्ट पर पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ कंप्लीट फैक्ट बता रही हूँ। और जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, जब हमारा प्रस्तावना कंप्लीट होता है तो आपको डायरेक्ट फैक्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए आप पूरा जाने, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को मत छुए। तो देखिए, ढांचे में परिवर्तन करने का मतलब, जैसे भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है ना, भारत एक लोकतंत्र राज्य है, संप्रभु राज्य है, तो आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ ऐसे शब्दों को आप नहीं हटा सकते। हाँ, कुछ ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जो उसको गणतंत्र, ऐसा ना हो कि आपने जो परिवर्तन किया वो पूरे भारत देश को ही बदल दे, उसकी व्याख्या को ही बदल दे, इसलिए मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ये अधिकार जो दिया गया संसद को दिया गया। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, न्यायालय को
किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा परिवर्तन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। उसमें 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अगर प्रस्तावना से संबंध में पूछा जाए तो ये प्रस्तावना का पहला संशोधन था। प्रस्तावना में फर्स्ट संशोधन था, प्रथम संशोधन। लेकिन अगर हमारा संविधान संशोधन कौन सा था तो ये 42वां था। जब हम संशोधन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और इम्पोर्टेंट संशोधन भी क्लियर करेंगे। लेकिन आज यहाँ ध्यान रखिए, 42वां संविधान जो संशोधन 1976 में हुआ उसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई। और सेकेंडली इंदिरा गांधी जी के काल के समय का है, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। देखिए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो पंक्ति का फर्स्ट है प्रस्तावना का हमने पढ़ा था पहला शब्द, ये जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में ये पूछा जा सकता है। सेकंड, देखिए, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। पूरा संविधान लागू हो गया था और उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। अब कुछ परिभाषाएं जो प्रस्तावना के संबंध में कही गई है। देखिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कहा गया। N.A. पालीवाल ने ये कहा। कुंजी या नोट है, यानी प्रस्तावना संविधान की कुंजी या नोट है, यह सर अर्नेस्ट बाकर ने कहा। मूल आत्मा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा। अब देखिए, कुछ कॉमन्स है, जैसे कुंजी कह दिया गया, संविधान प्रस्तावना की कुंजी है, तो ये कहा गया हमारे के.एस. मुंशी ने। तो हमारा यहाँ प्रस्तावना कंप्लीट होता है। आप इन्हें बार बार देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।